गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया है इनके बारे में बात करेंगे। तो हमारे शरीर में जितनी भी क्रिया होती हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक वॉलेंट्री एक्शंस होती हैं और दूसरी क्या इनवॉलेंट्री एक्शंस होती हैं। वॉलेंट्री एक्शंस जो होती हैं वो अंडर विल पावर होती हैं, अपनी इच्छा शक्ति के अधीन होती हैं, जबकि इनवॉलेंट्री जो एक्शंस हैं वो अंडर विल पावर नहीं होती हैं, इच्छा शक्ति के अधीन नहीं होती हैं। तो मार्शल हॉल 1833 में उन्होंने ये बताया कि शरीर में होने वाली इनवॉलेंट्री और काफ़ी क्विक फास्ट होने वाली एक्शंस जो हैं वो रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाती हैं, जो कि क्या होती हैं काफ़ी फास्ट होती हैं, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होती हैं, अचानक होती हैं। ठीक है, जैसे और इनका जो रेस्पॉन्स है वो भी क्या होता है, तुरंत होता है। जैसे कई बार अपना कोई हाथ है गर्म चीज़ से टच हो जाए या कोई मान लो पिन चुभ जाती है तो अपन तुरंत ही वहाँ से अपने हाथ को क्या है हटा लेते हैं। तो ये ऐसी जो क्रिया है इन क्रियाओं को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। और एक जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो संपन्न होने के लिए उसके लिए पूरा एक रिफ्लेक्स आर्क होता है, प्रतिवर्ती चाप होता है। जैसे इसमें आप देख रहे हो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा जो है ये एक प्रतिवर्ती चाप है, ये पूरा जो है एक प्रतिवर्ती चाप है। तो एक रिफ्लेक्स जो आर्क है इसके कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क कि एक प्रतिवर्ती जो चाप है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो उसमें जो मेनली कंपोनेंट है वो जैसे एक होता है रिसेप्टर्स और सेंसरी ऑर्गन्स। दूसरा जो है सेंसरी न्यूरॉन्स, तीसरा जो है एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, चौथा जो है मोटर न्यूरॉन्स, पांचवा जो है इफेक्टर ऑर्गन्स। ये पांच जो है ये कंपोनेंट है रिफ्लेक्स आर्क के। कौन कौन से, एक रिसेप्टर और सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इफेक्टर ऑर्गन्स। इनके बारे में अपन एक एक करके बात करते हैं। तो रिसेप्टर और सेंसरी ऑर्गन्स क्या है, ये जैसे एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई होता है, जो स्टिमुलाई है उसको क्या ये रिसीव करने का कार्य करते हैं। जैसे मान लो स्किन पर ये प्रेजेंट हो गए, जैसे मान लो अपनी स्किन जैसे हॉट स्पॉट से या हॉट किसी चीज़ से या फिर मान लो पिन चुभ रही है तो वहाँ पर क्या है कि उस चीज़ का जो स्टिमुलाई है उसको रिसीव करने का काम कौन कर रहा है, सेंसरी ऑर्गन्स या रिसेप्टर कर रहा है। उसके बाद यहाँ से जो सूचना है इस सूचना को लेकर के जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, इसीलिए इनको क्या एफरेंट न्यूरॉन्स बोलते हैं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है उसको लेकर के ये जो न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ पर लेके आएंगे, इस इंफॉर्मेशन को जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड है या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा है, वहाँ पर इसको लेके आएंगे। तो जो सूचना है उनको लाने का काम कौन कर रहा है, और दैट द सेंसरी न्यूरॉन्स। इसलिए इनको क्या बोला जा रहा है, एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सूचना आएगी उस सूचना का क्या एनालिसिस किया जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा। और उसके पास जो एसोसिएटेड न्यूरॉन्स है, ये एसोसिएटेड न्यूरॉन्स क्या है कि जैसे जो मतलब ग्रे मैटर होगा उसमें सिचुएटेड रहेंगे, और ये ग्रे मैटर के साथ साथ जो मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स है उस सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से क्या कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये सेंसरी न्यूरॉन्स आ रही है और ये मोटर न्यूरॉन्स आ रही है, तो इन दोनों को क्या कनेक्ट करने का कार्य कर रहे हैं। तो जो इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा लेके आई जा रही है ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ पर उसका क्या हो रहा है, मतलब एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, और एनालिसिस करने के बाद जो एसोसिएटेड न्यूरॉन्स है वो कनेक्ट कर देंगी सेंसरी न्यूरॉन को किससे, मोटर न्यूरॉन से। और अब इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, इस मोटर न्यूरॉन का। मोटर न्यूरॉन
स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा से जो कमांड मिलेगी, उस कमांड को, उस इंफॉर्मेशन को लेकर के कहाँ तक जाएंगे, इफरेंट जो इफेक्टर ऑर्गन्स है या इनको इफरेंट ऑर्गन्स बोलते हैं, या फिर जैसे अब ये जो सूचना को लेकर जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको क्या है, जैसे एक नाम तो इनका मोटर न्यूरॉन्स तो है, लेकिन इसके साथ साथ इनको क्या इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। और इनको इफरेंट न्यूरॉन्स इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो है इंफॉर्मेशन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के कहाँ तक जा रही है, इफेक्टर ऑर्गन्स तक जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ये वाली जो जैसे अपने सेंसर जो सेंसरी न्यूरॉन्स देखे, सेंसरी न्यूरॉन जो है वो एंटर करेंगे थ्रू किसके, डॉर्सल रूट, और मोटर न्यूरॉन जो है वो वेंट्रल रूट से निकल करके कहाँ तक जाएंगे, इफेक्टर ऑर्गन्स तक, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बात की है इफेक्टर ऑर्गन्स की, तो इफेक्टर ऑर्गन्स ये जनरली क्या होते हैं, मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं, और जैसे ही इंफॉर्मेशन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की जो इंफॉर्मेशन है वो इन इफेक्टर ऑर्गन्स तक, ग्लैंड्स या मसल्स तक पहुंचेगी, तो इनके अंदर क्या होगा, उसके अगेंस्ट में रिएक्शन होगी, रेस्पॉन्स होगा, तो उससे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है, वो एक्शन करेंगी, और उस कारण से जैसे मान लो जो हाथ टच हुआ है गर्म प्लेट से, या फिर मान लो कोई पिंच हुई है, वहाँ से क्विक क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। मतलब ये काफ़ी फास्ट एक्शन होती है, और तुरंत जैसे ही कई बार मतलब क्या होता है, ये सब सारा सडनली हो जाता है, अचानक ही हो जाता है, ठीक है, तो काफ़ी फास्ट एक्शंस है। तो इसमें जो है ये पूरा जो रोल प्ले करेगा वो कौन प्ले करेगा, ये रिफ्लेक्स जो आर्क है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रिफ्लेक्स आर्क के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में अपन ने बात कर ली कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इसके, 5 कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, इसको सेंसरी ऑर्गन्स भी कह रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, इनको एफरेंट न्यूरॉन्स भी कह रहे हैं, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम कर रही है, ठीक है। इसके बाद एसोसिएटेड न्यूरॉन्स है जो कि ग्रे मैटर होगा उसमें सिचुएटेड रहेगी, और ये मेनली क्या है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स है उन सेंसरी न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन से क्या कनेक्ट करने का कार्य करेंगे, ठीक है। और जो भी मतलब जो इन्फॉर्मेशन आई है उसका इन्फॉर्मेशन एनालिसिस किया जाएगा, और उसके अगेंस्ट में जो कमांड है उस कमांड को लेकर के जो मोटर न्यूरॉन है, इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के कहाँ तक जा रही है, इफेक्टर ऑर्गन्स तक, ठीक है, ग्लैंड और मसल्स तक जा रही है, और ग्लैंड और मसल्स उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगी, रेस्पॉन्स देंगी, और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वहाँ से जो हाथ जैसे गर्म प्लेट को टच हो रहा है वो वहाँ से क्या होगा, हट जाएगा, या मान लो किसी पिन से चुभ रहा है वहाँ से क्या होगा, तुरंत क्विकली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये पूरा जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें ये डायग्राम वगैरह जो है इसको थोड़ा सा ढंग से देख लेना, और आप इसके साथ साथ जैसे रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके फंक्शन, सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन है, ठीक है, एसोसिएटेड न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन है, तो इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनके सभी के क्या है आपको फंक्शंस पता होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम से ही पता लग जाता है, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स है और इसके साथ एफरेंट न्यूरॉन्स लिखा हुआ है, तो एफरेंट का मतलब है कि इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, ठीक है, और जो दूसरे जो है इफरेंट न्यूरॉन्स वो क्या करेंगे, जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो कमांड मिलेगी उसको लेकर के जाएंगे कहाँ तक, इफेक्टर या ऑर्गन्स तक, ग्लैंड और मसल्स तक। तो ये आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार से जो है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला पार्ट जो होता है वो इन्वॉलंटरी एक्शंस को कंप्लीट करता है, कंट्रोल करता है, और जैसे ये क्विक बहुत फास्ट होने वाली क्या है, एकदम अचानक से होने वाली इन्वॉलंटरी एक्शंस हैं, ठीक है, जो कि स्वतः घटित होती हैं, ठीक है, और इसका पूरा जो कंट्रोल है वो पूरा रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट द्वारा किया जाता है, ठीक है, और ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो इसको क्या करेगा, इन्वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। थैंक्स, और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए।